Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. This will be your last lecture on of the job training methods, okay? Yes, ma'am. And the next topic that we will start is performance appraisal. थोड़ा सा तुम लोग को appraisal बताना जरूरी है. Yes, ma'am. और अभी वर्कशॉप में जितना BBM थर्ड ईयर को पढ़ा है पेरोल में, तो सब वो लोग मेन कोर्स में पढ़ रहे हैं. इसलिए आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये वर्कशॉप आपका कोर कोर्स है थर्ड ईयर के लिए. सब पढ़ना है तुम लोग को. HRD पर थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है. लास्ट क्लास में किस मेथड तक हुआ था? कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग तक हो गया था, मैम. कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग मेथड लिखे थे आप लोग, समझे थे? लेक्चर Yes, मेथड ma'am. समझ में आया था ऑफ द जॉब में? Yes, ma'am. लेक्चर मेथड समझ में आता है? Yes, मैम, आपने समझा दिया था. ठीक है. आज नेक्स्ट रोल प्लेइंग रोल समझाना प्लेइंग भी था. समझा दिए थे. रोल प्लेइंग भी तो समझाए थे लास्ट क्लास में. Yes, मैम, लिखवाया नहीं था आपने. अच्छा, थोड़ा लिखने का ना. ठीक है, लिखिए. तो Yes, रोल ma'am. प्लेइंग एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं. रोल प्लेइंग एज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्यों देखा जाता है? इट इज बिकॉज रोल प्लेइंग, मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल लेके समझाया था ना, टीचर और स्टूडेंट का, कि अगर स्टूडेंट को पुट किया जाए टीचर के प्लेस पे तो शायद वो भी उतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे. इसलिए नहीं क्योंकि जो टीचर वहां खड़ा है उसका बिहेवियर खराब है या एटीट्यूड प्रॉब्लम है. It is not the manifestation of attitude all the time. It is because of the situational thing that a person is into. जैसे आप ये समझते होंगे कि एम्प्लॉयज को हमेशा ये शिकायत होती है अपने मैनेजर से कि छुट्टी नहीं मिलती है. होती है ना ये शिकायत? लेकिन शायद जब आप मैनेजर बनेंगे और जब आप मैनेज करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी सबको या एक लिमिट से ज्यादा छुट्टी ना दे सकें, क्योंकि आपको आउटपुट डिलीवर करवाना है, काम खत्म करवाना आपकी जिम्मेदारी है. एम्प्लॉय सिर्फ अपने बारे में सोचता है, पर मैनेजर को सबके बारे में सोचना होगा, राइट? इसीलिए रोल प्लेइंग का इम्पोर्टेंस है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में. इन रोल प्लेइंग यू लर्न ह्यूमन रिलेशंस. इन रोल प्लेइंग यू लर्न लीडरशिप क्वालिटीज. ठीक है, राइट? Yes, ma'am. This technique is used for
Human relations and leadership training. रिलेशन के बाद मैम ह्यूमन रिलेशन के बाद Human relations and leadership training. Leadership training. Its purpose is to increase the trainees' skill. Its purpose, इसका purpose ये होता है to increase the trainee skill. प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका भी अनम्यूट है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही. ओके मंजीत, ओके म्यूटेड यू. Its purpose is to increase the trainees' skill in dealing with others. In this method, थोड़ा fast, okay? थोड़ा fast लिखिए. In this method, 2 trainees are assigned different role to play. In this method, 2 trainees are assigned different role to play. Example, sales executive and customer. Example, sales executive and customer. They also learn to deal in conflict situation. मैम सेल्स के बाद क्या बोले मैम? सेल्स एजुकेटिव. जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव 2 रोल प्ले करना है तो उसमें से एक एग्जांपल दे रहे हैं कि लाइक दैट ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव. मान लो देयर इज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम योर कंपनी एंड कस्टमर. इससे क्या होगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी हेल्प मिलेगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ रहे हैं लेकिन आप बिहेवियर अपना सुधार लेते हैं प्योर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आने के पहले. ठीक, सो ये भी लिख लीजिए. दिस विल हेल्प द ट्रेनीज हाउ टू बिहेव इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. ठीक है. बिहेवियर के बाद Not behavior, to behave in a conflict situation. सिचुएशन के बाद में बस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के बाद कुछ नहीं. ओके. नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग लिखो, केस स्टडी. केस स्टडी. अच्छा बताओ, केस स्टडी से क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट केस स्टडी? केस स्टडी नाम तो सुना है, किया भी होगा कुछ. यस. केस स्टडी में क्या होता है ये बताओ. अरे क्या किए हो, बस ऐसे इन जनरल बताओ. केस स्टडी में क्या होता है, या तो कुछ. हाँ बताओ रुचि. मैम जैसे फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस. कोई बात नहीं है, लेट इट कुछ भी बी. केस स्टडी में पढ़ना. फिर से बोलो रुचि. व्हाई वर यू नॉट सेइंग? बताओ रुचि. मैम जैसे फर्स्ट केस हो गया, सेकंड. इसको थोड़ी केस स्टडी कहते हैं. किसी चीज का केस स्टडी पढ़ना मैम. किसी चीज का केस स्टडी पढ़ना. या तो देखो केस स्टडी का क्या मतलब, जैसे आईएम्स वगैरह है ना, ये सब जो 20 स्कूल्स हैं, इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है. मतलब जैसे Case अदर studies स्कूल्स में पढ़नी. केस स्टडी से ही पढ़ते हैं वो लोग.
तुम सोच लो कि केस स्टडी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि सच बिग स्कूल्स जो इतना बड़ा नाम है मैनेजमेंट में, वो सिर्फ केस स्टडी से ही पढ़ाता है। यानी अब केस स्टडी दो तरीके की हो सकती है। एक केस स्टडी ये कि कुछ रियल लाइफ में हुआ है और उसको रेफरेंस लेकर के तुमको पढ़ाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस कंडीशन में कंपनी ऐसा ऐसा की थी, ऐसा ऐसा मैनेजमेंट ने स्टेप लिया, तो वी अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन। दूसरा ये कि हुआ नहीं है लेकिन समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू रियल लाइफ, जो एक्चुअल में होता है, उसका रेफरेंस लेके तुमको पढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या Yes, ma'am. होता है, तुम इन अ वे यू जस्ट लर्न टू नो कि रियल लाइफ सिचुएशंस क्या होती हैं। ठीक है, ओके। रियल लाइफ Yes. सिचुएशंस में यस मैम। कैसे बिहेव किया जाता है, लिखो। The case study, the case method is a means of simulating experience. Simulation माने क्या होता है? सिम्युलेशन माने किसी को मालूम है? सिम्युलेशन का मतलब होता है उसको कॉपी करना। जैसे सिम्युलेटिंग एक्सपीरियंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है और जब आपको ट्रेन किया जाता है तो इन्हीं चीजों को एग्जैक्ट रिप्लिका की तरह कॉपी करके आपको बताया जाता है कि एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो आपको बताया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, क्या क्या डिसीजन लेना है, क्या अप्रोप्रिएट है। ठीक है, सिम्युलेशन इसी को कहते हैं कि आर्टिफिशियली तुम एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जो एक्चुअल में है। ठीक है, राइट डाउन। द केस मेथड इज अ the case method is a means of simulating experience in the classroom. Under this method, केस स्टडी ऐसे भी होती है कि जैसे देखो, तुमको पूरा थ्योरी पढ़ा दिया गया, अभी तुम मान लो कि तुमको कोई चैप्टर कॉस्ट कंट्रोल पे पढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद तुमको एक केस स्टडी दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा, तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम जितना पढ़े, तुमको जितना थियोरेटिकल नॉलेज है, तुम सबको अप्लाई करके उस केस को सॉल्व करो। Yes. ठीक है, तो वेरियस एंगल्स से तुम उस केस को खंगारोगे ना फिर, Yes, ma'am. है ना? यही होता है केस स्टडी। यस मैम। Right down. The case method is a simulating experience in the classroom. Under this method, the trainees are given a problem sorry. Under this method, the trainees are given a problem or case which is more or less प्रॉब्लम के बारे में which is more or less related to the concepts and principles already taught. Ma'am, related. Related to the concepts and principles already taught. Okay. This serves two examples. दो इसका benefit लिखो. This serves two benefits.
This serves two benefits. First, number 1, number 2 करके लिखो. First में लिखो. They can be used for the expansion of formal knowledge. They can be used for the expansion of formal knowledge. यानी तुम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो फॉर्मल, जो किताब में पढ़े हो, उसका एक्सपेंशन, अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे तो ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा. They can be used for the expansion of formal knowledge. और सेकंड लिखो. सेकंड, the knowledge of theory can be applied in specific situations. Knowledge of theory can be applied in specific situations. अप्लाई दिस के बाद क्या बोलते हैं? Can be applied in specific situations. हो गया. ठीक है, देखो ये तो हुआ तुम्हारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. कुछ मेथड्स हैं, कुछ और भी हैं जो कि तुमको बाद में बताएंगे जब तुम मेन कोर्स पढ़ोगे तब, क्योंकि वो बहुत एक्सटेंडेड है, वो आपको नहीं जानना है. लेकिन ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड का अपना मेरिट्स और डीमेरिट्स होगा कि नहीं, है ना? यस मैम हो. थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो क्या होगा? ऑन द जॉब मेथड, पहले बताओ. ऑन द जॉब मेथड, ऑन द जॉब क्या होता है? जो जिसकी ट्रेनिंग वर्क प्लेस पे दी जाती है, राइट? यस. इसका बेनिफिट क्या होगा बताओ? मैम इजीली एप्लीकेबल. ठीक है, वेरी गुड, इजी एप्लीकेबल. और टाइम भी हम लोग का सेव होगा. ठीक है, टाइम सेव होगा, टाइम सेविंग. इजी एप्लीकेबल का मतलब समझे तुम लोग कि जब तुम साइकोलॉजिकली और फिजिकली वर्क प्लेस पे ही प्रेजेंट हो तो सीखना तो जल्दी होगा ना, लर्निंग विल बी फास्टेड. ठीक, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसमें. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं डिस्कस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भी रहती है. ये बोल सकते हो कि दिस इज चीपर, ये सस्ता होता है. दिस इज लेस एक्सपेंसिव देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. क्यों बताओ? क्योंकि ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होता है, जो वर्क प्लेस के अलावा दिया जाता है, इसको मैनेज करना, तुमने तो बस ये पढ़ा कि वर्क प्लेस के बियॉन्ड जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, the places which are outside the organization, away from the workplace, they are the training which is given there is known as off the job training method. लेकिन उस प्लेस को अरेंज करने में, ठीक है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, तुम्हारा अकोमोडेशन, तुम्हारा लॉजिंग, जो ट्रेनर वहां आते हैं वो ट्रेनर दे चार्ज हेविली. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आए तो उनका टाइम जाता है उतना जितने दिन वो ट्रेनिंग देने आएंगे तुमको. और जनरली क्या होता है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में द ट्रेनर्स आर फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु चार्ज वेरी वेरी हेविली. बहुत हेवी चार्ज पे करना पड़ता है इन ट्रेनर्स को जिनको बुलाया जाता है, क्योंकि ये ट्रेनर बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं. ओके, ये किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम जब भी ट्रेनिंग मेथड्स देखोगे तो ज्यादातर देखोगे कि मेथड्स में तुम्हारा सुपरवाइजर ही तुमको ट्रेन कर रहा है. यही देखे थे ना, तो सुपरवाइजर ट्रेन कर रहा है, ठीक है. लेकिन जब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है तो उसमें जो लोगों को बुलाया जाता है, दोज पीपल आर हाईली स्किल्ड पीपल एंड दे चार्ज हेविली टू कम एंड ट्रेन यू. मान लो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ट्रेनिंग हो रही है, बिहेवियरल ट्रेनिंग हो रही है,
तो कोई बड़ा ट्रेनर ही आता है, जैसे किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट वगैरह होता है, ये लोग, अब तुम सोच सकते हो कि ये कितना पैसा चार्ज करेगा। ओके, सो इट इज एक्सपेंसिव। हाँ, लेक्चर मेथड जो है ऑफ द जॉब में वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि मान लो हम क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, 30 बच्चे हैं तो भी लेक्चर दे रहे हैं हम, 35 हो गए तो भी कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, नहीं है ना? No. 40 हो गए तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन मैनेज द क्लास। तो लेक्चर मेथड में कॉस्ट पर हायर थोड़ा कम होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो Yes, ये ma'am. हुआ मेरिट्स। अब डीमेरिट्स डिस्कस करो जरा। क्या डीमेरिट हो सकता है, सोच के बताओ। Can you discuss some of the demerits of on the job training method? Merits तो आपने बताया, सब सही सही बताया। देखो डिमेरिट्स में बताते हैं, कुछ सोच पा रहे हो? Can you think of anything? बताओ, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बताओ। मैम वो जो आइडियाज और टेक्निक्स होगी वो मतलब सही नहीं होगी, अनलाइकली होगी। Accuracy, ma'am. Learning necessary skills. अब तुम पायलट को कितना भी पढ़ा दो क्लासरूम में, जब तक उसको प्लेन उड़ाने नहीं दोगे, क्या वो उड़ा पाएगा? No, ma'am. No, ma'am. नहीं ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी मशीन New होती है। idea skills भी हो सकता है क्या? और न्यू मैम आइडिया स्किल्स क्या? आरुचि बोलो। और मैम जो एम्प्लॉय मतलब ट्रेनिंग मतलब वो उस तरीके का ट्रेनिंग उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तुम्हारे जो दिक्कत है। कहने का मतलब है उसको हम थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं। हाँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में थोड़ा सा ये होता है कि आपको जो ट्रेनर होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं होते। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ट्रेनर है वो हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये Yes, ma'am. ट्रेनर कौन है? सुपरवाइजर है तुम्हारा। दूसरी चीज देखो, सुपरवाइजर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय देयर। ठीक है, जो तुम्हारा सुपरवाइजर है ही इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय। तो क्या होगा, when you're talking about supervisor, that supervisor may be interested more in not hampering the production rather than teaching you. उसको कुछ अलग से तो मिल नहीं रहा है तुमको पढ़ाने का, तुमको सिखाने का। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद वो तुमको पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट सिखाने में ना ले, क्योंकि वो अगर तुमको पढ़ाएगा और इतना टाइम डिवोट करेगा तो प्रोडक्शन हैम्पर कर सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन लाइन को भी सुपरवाइज कर रहा है। राइट? समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं यस सबको? मैम, यस। दूसरा एक डिमेरिट क्या होगा? आई एम टीचिंग यू HR, सपोज आई एम योर टीचर, तुम HR सिर्फ हमसे सीख रहे हो, उसी तरह जिस तरह एम्प्लॉय सिर्फ अपने सुपरवाइजर से सीख रहे होते हैं। वो जनरल मैनेजर नहीं सिखाता है, वो इमीडिएट सुपरवाइजर सिखाता है। तुम हमसे सीख रहे हो। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, अगर मुझे कोई, मेरे लिए कोई टॉपिक टफ है, सपोज अ टीचर इज ऑल्सो अ लर्नर, तो हम तो ट्राई करेंगे कि हम उस चीज को तुम लोगों को ना बताएं। ये हो सकता है ना पॉसिबिलिटी? Yes, ma'am. उस चीज से आई विल जस्ट शाई अवे फ्रॉम दैट थिंग। सो मे बी मेरे अंदर कुछ कमी है, अगर तुम हम ही से सीख रहे हो, और क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो वर्किंग में जो ट्रेनर है वो हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं भी हो सकता है, तो क्या होगा? आई विल पास ऑन माई वीकनेसेस टू यू पीपल। अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आया कि Yes, ma'am. तुम्हारा HR उतना ही अच्छा होगा जितना मेरा होगा। अगर मेरे अंदर कोई कमी है देन आई विल पास ऑन दैट प्रॉब्लम टू यू। इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है। उसी तरीके से अगर सुपरवाइजर में कुछ प्रॉब्लम है, सुपरवाइजर में कोई वीकनेस है, उसकी मैनेजरियल स्किल्स थोड़ी सी वीक है, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा वीक है, उसकी लीडरशिप थोड़ी वीक है, तो दैट वीकनेस विल बी पास्ड ऑन टू यू एज वेल।
अंडरस्टूड? यस मैम। अब आते हैं हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड माने वर्क प्लेस एट ट्रेनिंग प्लेस अदर देन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस के अलावा जिस जगह पे ट्रेनिंग दी जा रही है उसको हम बोलेंगे ऑफ द जॉब। पहले ट्रेनिंग सेंटर का एग्जांपल दो। मैम लवासना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो तुम लोग को आइडिया हो गया ना। अब जैसे यस मैम, सुनते IIScm सुनते। हाँ, सुनते सुनते ही होता है, इसी तरह सीखा जाता है। क्लास में बस अलर्ट रहते रहते ही सीखा जाता है। IIScm जैसे तुम्हारा अगर थर्ड ईयर में तो तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पूरा एक मॉड्यूल है। जब एग्जाम्पल लिखोगे तो तुम्हारा राइटिंग एनहांस होगा, तुम ये सब एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। ओके, आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जितना रियल लाइफ एग्जाम्पल डालिएगा उतना अच्छा है ना। ऑफ द जॉब मतलब एट अ training place at a place which is other than the work। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम करना है उसके अलावा जहां डाला जाता है वर्क करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब ऑफ द जॉब का एडवांटेज बताओ। मैम बोल सकते हैं कि इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं मतलब वो कॉन्फिडेंट होते हैं, स्टार्ट जो करते हैं जॉब, मतलब एम्प्लॉयज कैन बी मोर कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं जॉब दे के आर लिए। मोर, दे आर लर्निंग मोर, क्योंकि सारा फोकस सिर्फ सीखने पे रहता है ना। यस मैम। This is what you want to say? टीचिंग भी हो सकता है मैम। हाँ बोलो कौशल। मॉडल लाइक क्लासरूम ट्रेनिंग भी हो सकता है, टीचिंग भी हो सकता है मैम। हाँ, वो एक मेथड है, वो तो मेथड है ही, लेक्चर मेथड। लेकिन हम ये Yes, ma'am. पूछ रहे हैं कि ऑन द होल इतना सारा मेथड्स पढ़े, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। और मैम वो लर्न भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो आउटसाइड एरिया में तो एक्सपर्ट रहते हैं, मतलब जो बिल्कुल ट्रेनर यही होते हैं। बात है कि इसमें कोई शक नहीं होता है कि जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो द ट्रेनर इज एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड। ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। यस मैम। और इसका क्या एडवांटेज होगा, सिंस द फोकस इज ओनली ऑन लर्निंग, तुमको सीखने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे, ऑन द जॉब में क्या है, तुमको काम भी करना है और तुमको सीखना भी है ना, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंस ऑल योर फोकस इज ऑन लर्निंग, सो यू कैन पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स लर्निंग। अंडरस्टूड? डिसएडवांटेज Yes. सनी तुम सोच के बोलो, डिसएडवांटेज क्या होगा इसका। मैम इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। नहीं, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कैसे नहीं, ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड बहुत जरूरी है। अब तुम सोचो कि एयरपोर्ट पे इतना सारा मशीन लगा हुआ है, अगर सीधा बिना ऑफ द जॉब का इंफॉर्मेशन दिए हुए तुमको सीधा ले आया जाए तो शायद तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। and many a times it is not safe to hand over the equipments or machines directly to that वर्क person। स्टेशन भी हो सकता है मैम। हाँ, वर्क स्टेशन होता है इसका एग्जाम। देखो डिसएडवांटेज में क्या आएगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, दूसरा ये एक्सपेंसिव है, हर तरीके से एक्सपेंसिव है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ma'am. क्रिएट करना पड़ता है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज है कि जब तुम मान लो कि 3 महीने 4 महीने 5 महीना तुम आउटसाइड द वर्क प्लेस पे काम किए हो और फिर तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुमको वापस वर्क प्लेस पे ले जाया गया, हो सकता है कि तुमको अडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो, तुमको ये रियल लाइफ सिचुएशन में एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक डिसएडवांटेज होता है। लेकिन ट्रेनिंग ऑन द होल, ये चैप्टर खत्म हुआ, एंड ऑन द होल बात ये होती है कि बहुत सारा ट्रेनिंग मेथड होता है जिसको काम के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मैम किस ऑन काम, द जॉब, हाँ द जॉब, दोनों ऑन द दोनों दोनों। अब तुम एक बात बताओ, एक यूपीएससी से एक लड़की रिक्रूट हुई आईपीएस के लिए। ठीक है, ग्रुप ए सर्विस है, सबसे ऊंचा पोस्ट है लोअर कैडर में जो आईपीएस है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये लोग डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं।
मान लो तुम ही कल को यूपीएससी का एग्जाम देती हो, तुम ग्रेजुएशन कर ली हो, तुम अब एलिजिबल हो यूपीएससी देने के लिए, ग्रेजुएट इज द मिनिमम डिग्री, तुमको कुछ नहीं आता है इधर उधर, तुम बीबीएम बैकग्राउंड से हो, ठीक है। अब तुमको अगर सीधा उठा के ऑन द जॉब तुम्हारे एरिया में पोस्ट कर दिया जाएगा, ना तुम कानून जानती हो, ना तुम कुछ भी लीगल नहीं पढ़ी हो, तुमको एफआईआर तक कैसे किया जाता है ये तुमको मालूम नहीं है, क्या तुम परफॉर्म कर पाओगी? नो मैम, नहीं कर पाओगी ना। फिर इसीलिए पहले ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, सारा कानून पढ़ाया जाता है, ठीक है। सीआरपीसी क्या होता है, एफआईआर कैसे किया जाता है थ्योरी के फॉर्म में, ये सारी चीजें बताई, देश का कानून क्या है, क्या करने से क्या होगा। तब उसके बाद तुम्हारी ऑन द जॉब जब तुम्हारे कैडर में पोस्टिंग होती है, उस कैडर में फिर तुमको अपने सीनियर्स के साथ रखा जाता है, ताकि तुम एक पुलिस स्टेशन से जाके दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करना सीखो, और ग्रेजुअली तुम इस काम को टेकअप करोगे ना। यस, समझ में आया? यस मैम, यस मैम। तो ऐसा ही होता है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो, ये डिटरमिन किया जाता है कि नेचर ऑफ वर्क कैसा है। अब इमेजिन करो कि एक डॉक्टर को सीधा चाकू हाथ में पकड़ा दिया जाए, इमेजिन कर सकते हो? एक पायलट को सीधा प्लेन हाथ में पकड़ा दिया जाए बिना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिए हुए, बिना ये बताए हुए कि एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने से क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, बिना जो कॉकपिट है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाए, और सीधा उसको प्लेन पे बिठा दिया जाए, उड़ा सकता है क्या? नो मैम, नो मैम, नो मैम। यहाँ तक कि तुम लोगों को जस्ट इमेजिन, वहां तो सीधा जान इन्वॉल्व है, बट यहाँ तक कि जब आप लोग भी थर्ड ईयर में जाते हैं, नौकरी करने से पहले आप लोगों की इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। यस मैम, होती है ना इंटर्नशिप ट्रेनिंग? यस मैम। आपको इंटर्नशिप क्यों कराया जाता है? इसलिए ताकि आप थोड़ा सा इंडस्ट्री से रूबरू हो, आप जो भी आप जितना भी पढ़े हैं अपने सब्जेक्ट में, उन सब को यू पुट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, थियरी इनटू प्रैक्टिस। जो भी थियरी में अभी तुम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, लेकिन असली में समझ में ये चैप्टर तब आएगा जब यू गो थ्रू 1 or 2 ट्रेनिंग्स। जब आप कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, कुछ ट्रेन होगा, तो सब समझ में आने लगेगा, ठीक है? यस मैम। तब होगा मैम। जब आप बीबीएम पास करेंगे तब होगा, या थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करोगे तब करोगे, तब वहाँ काम सिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि कैसे क्या होता है। जब मैम ट्रेनिंग देंगे हम लोग। हाँ, ट्रेनिंग लोगे तुम लोग, अभी कैसे दोगी ट्रेनिंग? यस मैम, लेना पड़ता है मैम, जाकर इंटर्नशिप करना पड़ता है। वो होता है कि आप जितना थ्योरी पढ़े हैं, यू पुट दोस थ्योरी इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस। तब आप देखते हैं कि मशीन कैसे काम करती है, प्रोडक्शन लाइन कैसे काम करता है, तुम्हारा सारा ट्रेनिंग का पेपर वर्क उस कंपनी का एचआर करेगा, तब तुमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि एचआर का क्या काम होता है। समझ में आया? ये सारी चीजें दिमाग में रखो, जब काम नौकरी करने लगोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है? We have completed this chapter, training and development. Do you want me to start the new chapter today or from next class? Yes ma'am. यस मैम। क्या yes ma'am? Next class के आज से start कर दें? स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैम नेक्स्ट क्लास मैम। Next class थोड़ा सा hodge podge हो जाएगा, इसीलिए यस मैम, थोड़ा घूम भी लेंगे। थोड़ा सा नहीं, don't talk like that, ठीक है? So from the next class we will start a new topic which is performance appraisal. ये भी तुम्हारे BPM के Yes, third year ma'am. में, ठीक है? चलो, signing off for today.